हैं। तो वो प्रमाण होता है जब परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, इसको उसमें विवेक गुणामणि। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गई, जो कि परमपिता परमेश्वर की आत्मा है, तो परमपिता परमेश्वर एक्चुअल में कहाँ था? दैट टाइम, मतलब उसी टाइम पे वो कहाँ था? देखिए, नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, कुछ समय पहले की बात है, हमारे मित्र नितिन भाई जी, जिनसे अक्सर मेरी बातचीत होती रहती है, उन्होंने एक बार मुझे एक ईसाई महाशय से बात करने के लिए कहा और साथ में यह भी आग्रह किया कि मैं उनसे ज़्यादा कड़ाई से बात करने के बजाय थोड़ा कंट्रोल में रहकर बात करूं, क्योंकि वह काफ़ी जाने माने व्यक्ति हैं और अगर थोड़ा प्यार से बात की जाएगी तो वह आगे भी बात करेंगे। मैंने भी कहा कि ठीक है, थोड़ा कंट्रोल में रहकर बात करूँगा। आपको बताता चलूँ कि उस वक्त तक मुझे उनके यूट्यूब चैनल के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। बाद में पता चला कि वह तो अपने आप को इवेंजलिस्ट अर्थात इंजीलवादी या बाइबलवादी कहते हैं, जबकि उनसे बातचीत करने के बाद मुझे लगा कि उन्हें इसके बजाय अपने आप को नया नियमवादी कहना चाहिए। उनके चैनल का नाम इवेंजलिस्ट राकेश लाल करके है, जिसमें यह महाशय यीशु मसीह के नाम पर हिंदुओं के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकालते हुए दिख जाएंगे। और आप लोग तो जानते ही हैं कि हिंदुओं का कन्वर्जन करने की शुरुआत भूत भगाने आदि के चमत्कार से ही शुरू होती है। वैसे इस बिंदु पर मुझे इनके टक्कर में बागेश्वर धाम वाला बाबा का समर्थन ज़्यादा सही लगता है। खैर, ये हिंदुओं के अंदर से दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालते हैं, जबकि बातचीत में पता चला कि इन्हें पवित्र आत्मा और अपवित्र आत्मा के बारे में भी कुछ नहीं पता है। तो इन्हीं इवेंजलिस्ट राकेश लाल जी के साथ हुई हमारी पहली बातचीत मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। अच्छा, राकेश जी, आपको कितने वर्ष हो गए होंगे क्रिश्चियनिटी को अपनाए हुए, या फिर क्रिश्चियनिटी में प्रभु यीशु के ध्यान के सेवा में? मैं तो अभी 2011 में आया। 2011 बैप्टाइज मतलब बपतिस्मा ले लिया आपने? बपतिस्मा ले लिया आपने? हाँ, बपतिस्मा ले लिया। 2 बपतिस्मे लिए हैं मैंने। 2 बपतिस्मे हैं। 2 बपतिस्मा लिया है? हाँ। खैर, बपतिस्मा का तो कोई वो नहीं रहता। आप कभी भी आपको इच्छा हो, मन में हो कि भैया मुझे शुद्धि चाहिए, तो क्रिश्चियनिटी के मतलब क्रिश्चियन मान्यता के हिसाब से अगर आपको लगता है कि आपको शुद्धि की जरूरत है, तो आप बपतिस्मा ले सकते हैं, है ना? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ। तो और बताइए महोदय, आपका कि मतलब किस प्रकार से आपका क्रिश्चियनिटी से आप अवगत हुए? मैं क्रिश्चियन, मेरे दादा जो थे वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके थे। ओके। और हम लोग क्रिश्चियन घर में हम पैदा जरूर हुए थे, मगर मैं क्रिश्चियन नहीं था जी। मेरा जो जीवन था वो बहुत गंदा जीवन था। ठीक है। जब से मैंने होश संभाला, हॉस्टल में चला गया। हॉस्टल में जी। हॉस्टल में रहा तो मैं शराब, ये वो, तम्बाकू, सिगरेट, दुनिया के दंसन, गाली गुफ्तार। वैसे शराब तो गलत नहीं है, नहीं बोला जाता ना, शराब क्रिश्चियनिटी में है। कंट्रोल। ठीक है। अच्छा, आप अपनी कहानी आप बीती बताइए, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे। हाँ, तो मैं तो इन सब बातों में लिप्त था जी। और मतलब बहुत गंदा जीवन था मेरा जी। गंदा जीवन से और क्या मतलब, ये शराब पीना ही केवल एक गंदगी का कारण, गंदा जीवन का कारण तो नहीं हो सकता? हर गंदगी मेरे जीवन में थी, हर गंदगी। जैसे कि अच्छा, झगड़ा, नहीं समझे, लड़ाई झगड़ा, गाली गुफ्तार, है ना, शराब, तम्बाकू, सिगरेट, है ना, मतलब मेरी नजर में तो गंदा जीवन था बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं बहुत खींच गया था इन जीवन से जी। और एडिक्ट हो गया था, छूटे नहीं थी मेरे से। जी जी जी। ठीक नहीं, ये तो बात है, मगर शुरुआत की बात बता रहा हूँ। तो ये सब चल ही रहा था भैया। फिर मैं जब खींच गया पूरा, फिर मैं
बिजनेस भी किया, बहुत बिजनेस किया, बहुत जगह बिजनेस किया, सब जगह मैं कामयाबी नहीं मिली। सब जगह कामयाब नहीं हुआ, बिल्कुल कामयाब नहीं हुआ। बहुत बड़े बड़े बिजनेस किया मगर सब बिल्कुल आसमान से गिरा, सीधे खजूर में भी नहीं अटका, जमीन में आके गिरा। सही है। ऐसी स्थितियाँ हुई, मेरे को पार्टनरों ने लूट लिया, मेरे साथ बेईमानी कर दी, मतलब मेरे साथ सगले कर्म हो गए, सारे कर्म ऐसे जिसको बोलना चाहिए ना कि क्योंकि आध्यात्मिक शांति आपको नहीं मिली थी, जहाँ तक मुझे लगता है। नहीं मिली शांति, हाँ बिल्कुल नहीं मिली जी। बस यही जीवन था। फिर क्या था, शराब पीना, और रात को 2 बजे 3 बजे तक शराब पीना, फिर घर आना, सो जाना, फिर उठना, फिर 12 बजे 1 बजे सो करके उठे जी, फिर थोड़ा बहुत काम में चले गए, इधर गए उधर गए, शाम हो गई, रात हो गई 7 साढ़े 7 8 बजे, फिर शराब जो शुरू हो गई, तो फिर रात को पी रहे दारू घूम घूम करके। तो ऐसे जीवन था, और मगर बहुत बुरी तरीके से बर्बाद का काम था। मेरी 52 साल उम्र हो रही भैया जी जी, और बिल्कुल मैं टूट चुका था जी, और बिजनेस में भी मैं सक्सेस नहीं हो रहा था। मैंने जब टूट गया पूरी रीति से 22 अगस्त 2011 को मैंने हाथ खड़े कर लिया कि अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता जीवन में। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब जी, हाथ खड़े कर लिया, क्या करूं कैसे करूं। मैंने ऐसा नहीं है, मैंने भी बहुत कुछ मुसलमान धर्म के बारे में भी जाना और मुस्लिम लोगों के साथ में भी रहा, है ना, आवाओं बावाओं के चक्कर में रहा, फिर कुछ मैं इनके चक्कर में रहा, देवी देवताओं के भी चक्कर में रहा, कुछ सिद्धियां भी करने की कोशिश करी मैंने, समझे नहीं, बहुत कुछ, मतलब ऐसा कुछ बचा नहीं है जो मैंने न किया हो अपनी लाइफ में। अगर फिर उससे कुछ हासिल नहीं हुआ तब फिर मैं प्रभु यीशु मसीह, क्या हुआ, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक मेरी प्रॉफिट से मुलाकात हो गई। किससे? प्रॉफिट से, भविष्यवक्ता थे, प्रॉफिट से मेरी मुलाकात हो गई। हाँ, तो उनसे जब मुलाकात हुई मेरी, तो प्रभु ने उनके द्वारा मेरे से कुछ बातें करी, और मतलब कभी उनको मैं देखा भी नहीं था, जाना भी नहीं था। तो क्या हुआ कि जब उन्होंने मेरा नाम लेकर के बुलाया, वो साउथ के थे, केरल के थे, उन्होंने आकर उन्होंने नाम लिया और मेरे लिए भविष्यवाणी करी कि बोले परमेश्वर, बोले तुम्हारा युद्ध परमेश्वर लड़ेगा, ये तुम्हारा युद्ध नहीं है, और परमेश्वर तुम्हारे काम को करने जा रहा है, जो तुम्हारा रुका हुआ काम है। और कुछ बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, बिल्कुल स्पष्ट बताया बहुत सारी बातें। तो क्या हुआ भैया, मैं तो कर्ज में डूबा था, एक समय की ये स्थिति हो गई थी मेरी कि मैं रोता रहता था, रात भर रह कर लेटा रहता था, रोता रहता था कि प्रभु मैं कर्ज में डूबा हुआ हूँ, है ना, लोग क्या कहेंगे, मेरा मतलब राकेश लाल ईसाई था, एक तो वो बच्चा था कि मर गया, मैं मरने की सोच रहा था, आत्महत्या करने की सोच रहा था, मगर मैं जानता था कि आत्महत्या करने वाले नरक जाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने ये जिंदगी दिया है और जिसको मैं अगर बर्बाद करूंगा तो नरक जाना निश्चित है। सही है। तो मैंने मर भी नहीं सकता था, आत्महत्या भी नहीं कर सकता था, सही है। बड़ा हुआ रोता रहता था, रात भर बिस्तर में रोता रहता था मैं। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि रात भर ये दारू पिया करते थे, तो दारू पीने के बीच में इन्हें रोने का समय कैसे मिल जाता था? खैर, समझ सकता हूँ आपकी पीड़ा, मैं समझ सकता हूँ। प्रभु तू मुझे बचा ले, प्रभु मैं अपना जीवन तुझे समर्पित कर दूंगा। ये स्थिति में था मैं, बहुत बुरी स्थिति। उसी समय केरल वाले जब प्रॉफिट आए, उन्होंने जब मेरा नाम लेकर के बुलाया जी, पहली बार वो मेरे कटनी शहर में आए जी, और जब मैं सामने आया, वहाँ बैठा था पीछे भीड़ में, वहाँ नाम लिया उन्होंने, मेरे तो दोनों नाम लिए। नहीं ना, आपको वहाँ पे लेके कोई गया था कि आप खुद से वहाँ पे गए थे? हाँ, मेरा परिवार सब गया था वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, आपने बताया था कि आपका परिवार ईसाई ही था। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। तो मेरे छोटे वाले भाई का भी नाम उन्होंने लेकर के बुलाया जी, मेरा भी नाम लिया, जबकि वो किसी को जानते भी नहीं थे, हम वहाँ बिल्डिंग में बैठे हुए थे। मित्रों, इस विषय में हमने अपनी पिछली वीडियो में विस्तार से बताया था कि किस प्रकार से पास्टर लोग एक षड्यंत्र के तहत लोगों को इसमें फांसते हैं, इन चीज़ों में फांसते हैं, और किस प्रकार से वो सामने वाला व्यक्ति जिसके साथ ये षड्यंत्र होता है, उसे लगता है कि भैया पास्टर जी तो पहली बार आए हैं और पहली बार हमें देखा, और वो कैसे हमारा नाम और हमारी स्थिति जान गए, जबकि ये एक सिस्टमैटिक तरीके से षड्यंत्र के तहत भोले भाले लोगों को फंसाया जाता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा,
तभी आपको इनके विषय में पता चल पाएगा, जो ये बता रहे हैं कि पास्टर जी ने इनको कभी देखा नहीं था, इनके भाई को कभी देखा नहीं था और दोनों जन का नाम लेकर बुलाया था। ठीक है, आगे सुनते हैं। तो उसी समय वो कुछ घंटे पहले वो वहाँ आए थे और प्रार्थना कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने भविष्यवाणी करी और ठीक 15 दिन के अंदर मेरा पैसा, एक तो बहुत बड़ी रकम थी मेरी कहीं फंसी हुई थी, वो रिलीज हो गई जी और इतनी अद्भुत रीति से हुआ वो काम जी कि मैं आपको बता नहीं सकता कि वो पैसा डूबा हुआ पैसा था, जी वो मिलना ही नहीं था जी 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 मगर वो कानूनी राव पे इसमें फंसा हुआ पैसा था, जी तो उसमें निकलना ही नहीं था वो पैसा मेरा। मगर पता नहीं क्या हुआ था, कैसा हुआ, अधिकारी का मन फिर दिया और उस अधिकारी ने बुलाया, पैसा रिलीज कर दिया और मैं कर्ज मुक्त हो गया। जब कर्ज मुक्त हुआ तो फिर मैंने कहा बस जिसने मेरी मदद करी और सहायता करी और मुझे कर्ज मुक्त किया है, तो मैंने बस अपना जीवन उन्हीं के चरणों पर सौंप दिया। तो सिर्फ मैं अध्यात्म लाइन में हूँ, प्रार्थना में रहा। बट मेरा कहना ये है राकेश जी कि कैसे आपको पता चला कि ये प्रभु यीशु ने ही करा? ये आपकी जो कर्ज माफी थी या फिर जो था रुका हुआ पैसा, वो किस तरह से वो प्रभु यीशु ने ही किया, ये आपको कैसे पता चला? मित्रों, यहाँ पर मेरा ये बात पूछने का तात्पर्य ये था कि जैसा कि इन्होंने कहा कि कई अधिकारियों के पास इनका पैसा अटका पड़ा था या फिर कई लोगों के द्वारा इनको जो पैसे की सहायता प्राप्त हुई एकाएक अचानक, तो सभी तो ईसाई नहीं रहे होंगे। जो अधिकारी थे या फिर जो व्यक्ति थे जिनसे आपको पैसे की सहायता मिली, वो राम को मानने वाले रहे होंगे, कृष्ण को मानने वाले रहे होंगे या फिर भोलेनाथ को मानने वाले रहे होंगे। तो अगर भोलेनाथ, राम जी को मानने वाले, दुर्गा माता जी को मानने वाले, उनके द्वारा अगर आपका पैसा छूटा, तो ये कहना कि भैया यीशु के द्वारा सब कुछ हुआ, ये बात तो बेईमानी होगी ना। ये आपकी जो कर्ज माफी थी या फिर जो था रुका हुआ पैसा, वो किस तरह से वो प्रभु यीशु ने ही किया, ये आपको कैसे पता चला? ये बिल्कुल 100%, क्योंकि जिस कंडीशन में था ना मेरा पैसा, उसमें निकलना ही मुश्किल था। वो मुझे मालूम था नहीं निकलना था वो पैसा, और वो बड़ी अद्भुत रीति से काम हुआ मेरा। मतलब मैं जानता था भाई, मेरी पेमेंट जो फंस गई थी, बड़ी लंबी पेमेंट थी, वो किसी काम को किया था, गवर्नमेंट के काम अंडर में फंस गई थी वो पेमेंट, और वो निकलनी चाहिए थी। तो मुझे ये कन्फर्म हुआ कि और मित्रों, इसके बाद ये महाशय अब खुल के झूठ बोल रहे हैं, मतलब सीधे सीधे सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। पहले भी बोल रहे थे, लेकिन अब सीधे सीधे पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। होता ये है कि किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए व्यक्ति जो बेचने वाला रहता है वो झूठ बोलता ही है। और यहाँ पे इनको प्रोडक्ट क्या बेचना है? ईसाइयत का प्रोडक्ट बेचने के लिए ये इस प्रकार के झूठ कर रहे हैं। आपने मार्केटिंग वालों को देखा होगा ना, पहले मैं बहुत मोटा था और मेरी पर्सनालिटी बहुत ख़राब थी, लोग मुझे देख के मोटू मोटू कह के हंसते थे, ये वो फलाना ढिमकाना, सब दुनिया जहान की दुश्वारियाँ। लेकिन जब से मैंने जॉली फैट को खाया, आज मेरे पास लड़की है, बंगला है, बिल्डिंग है, तुम्हारे पास क्या है? अगर तुम्हें भी ये चाहिए तो जॉली फैट गो खाओ। बस उसी तरीके से, उसी की तर्ज पे ये लोगों ने उनका कॉपी किया। अच्छा, एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये अच्छी चीज़ों को तुरंत कॉपी करते हैं। तो ये लोगों ने मार्केटिंग कंपनियों का कॉपी किया, और कॉपी करके पहले मैं बहुत गरीब था, पहले बहुत दुखी था, ऐसा था वैसा था, लेकिन जब से मुझे प्रभु यीशु का साथ मिला, मेरे जीवन में चमत्कारिक बदलाव आ गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब यही है ना, कह रहे हैं अद्भुत रीति से पैसा आ गया। ऐसा अद्भुत रीति लग तो ऐसा रहा है कि भैया फरिश्ते आके पैसे छोड़ के चले गए थे। खैर, कहना ये है कि ये भी कुछ उसी तरीके से अपने क्रिश्चियनिटी के प्रोडक्ट को बेचने के लिए झूठी टेस्टमनी बता रहे हैं। हो सकता है एक दो बातें सच्ची हों या फिर वो हों, लेकिन बाकी जितनी भी बातें हैं वो झूठ ही बता रहे हैं। अगर इस पर टिक गया होता मैं, तो इनकी सारी बातें की पोल खुल जाती। लेकिन वही है कि पहली मुलाकात में ही, पहली ही बात में आप किसी व्यक्ति को अगर गलत साबित कर दोगे तो इसे वो सामने वाला व्यक्ति आगे बात नहीं करेगा। तो इसीलिए मुझे कंट्रोल करना पड़ रहा था। अच्छा, सवाल ये भी खड़ा होता है कि भैया ये कुछ भी हैं,
लेकिन रिलीजियस आदमी हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं? जानते तो होंगे कि मन में कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये अपने इस झूठ को बोलने के लिए अपने दिमाग में खुद को क्या तर्क देते होंगे कि भैया मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि ये अपने आप को, ऐसे लोग दिमाग में ये तर्क देते हैं खुद को, स्वयं को, इस झूठ को सही ठहराने के लिए कि भैया हम झूठ भले बोल रहे हैं लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? उन लोगों को प्रभु की राह में लाना जो शैतान की पूजा कर रहे हैं, मुर्दा देवताओं की पूजा कर रहे हैं, मुर्दा ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, और हम उन्हें झूठ बोल के भी सच्चे और जीवते परमेश्वर की राह पे लेके आ रहे हैं। इसलिए झूठ बोलना पड़ रहा है तो सही है। इस तरीके की ये लोगों की विचारधारा होती है, इसीलिए ये झूठ बोल रहे हैं। आगे सुनते हैं। और तो और मैं आपको एक बात बता दूं, जी मेरी जिस दिन कुर्की होनी थी उसी दिन मेरे को पैसा मिला मेरे हाथ में। ठीक है। मेरा कुर्की आदेश हो चुका था एक, जी 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 उसी दिन मेरे को पैसा मिला। और वो भी मेरा ऐसा मैटर था कि कुर्की वाला भी मैटर ऐसा था कि मेरी उस दिन कुर्की होनी है। और एक दिन पहले मेरे को मेरा रात में पैसा आया, तुरंत मैंने कॉल किया, मैंने उनके अधिकारी को बोला मैं वहाँ जो मैनेजर था तो उसका दोस्त था। दूसरे दिन उसका अधिकारी आ गया, कोर्ट से उसने केस वापस ले लिया, तुरंत मैंने रसीद काटी पैसे की, वो भी मैंने पूरा पैसा नहीं किया उसको। उन्होंने कुछ बताया? उन्होंने कुछ बताया कि वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? किन लोग? जो अधिकारी वगैरह थे जो एकाएक मतलब बदल गए, तो उन्होंने कुछ बताया होगा कि प्रभु यीशु सपने में आए या फिर हमें कुछ ऐसा आत्मिक आभास हुआ? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मगर मुझे पता चला कि ये काम ईश्वर के बिना कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो हाथ पैर मार के थक चुका था भैया। नहीं बराबर है। क्या होता है भैया, कुछ बातें ऐसी और कुछ सिचुएशन ऐसी रहती है, जिन सिचुएशन को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता है, लेकिन जो व्यक्ति उस सिचुएशन में फंसा रहता है वही समझ सकता है कि क्या हुआ मेरे साथ। हाँ, जिसने उसको महसूस किया होता है। कहते हैं ना, जाके पैर नहीं फटी बेवाई ते का जाने पीर पर आई। नहीं बराबर है, आपकी बात सही है। अरे भैया मेरे जिंदगी में तो ऐसे ऐसे बातें घटी हैं, मैं आपको क्या बताऊं। प्रभु यीशु का चमत्कार था। बचाने वाला ईश्वर ही है भैया। मेरा एक एक्सीडेंट होते बचा रहा, और इतना भयानक एक्सीडेंट था वो कि जो मेरे साथ लड़के बैठे थे 4-5 लड़के जी, मतलब इम्पॉसिबल था कि बच जाते, मगर ईश्वर ने बचा लिया मुझे। अच्छा, मैं ये कह रहा था भाई राकेश जी, अगर आप अपनी बात और कहना चाहें तो कहिए, क्योंकि मैं आपके ही सवाल पे एक मुझे थोड़ा सा डाउट था। आप बताइए, मेरी तो बातें बहुत खत्म नहीं होंगी। हाँ अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, बात ये है कि सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ईश्वर का कॉन्सेप्ट आप किस तरह से लेते हैं, क्योंकि ईश्वर जो शब्द है अगर आप उसे देखेंगे तो बाइबल में कहीं पे भी ईश्वर शब्द आया नहीं है, जो कि प्रभु यीशु की प्रामाणिक किताब है, जिससे हम प्रभु यीशु को जानते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें कहीं पे भी ईश्वर शब्द तो मेंशन है नहीं। हाँ, तो थोड़ा ईश्वर पे मुझे थोड़ा सा देखिए, इस विषय में मैं ज्यादा क्या है, लिखी पढ़ी चीजों में बहुत लोग गुमराह हो जाते हैं, क्योंकि क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि मैंने कुछ लिखा है, उसका शब्द, उसका जो भावार्थ है वो कई तरीके से निकलता है। अब सामने वाला उसको कैसे समझता है, और एक व्यक्ति उसको किसी और ढंग से समझता है, दूसरा व्यक्ति उसको किसी और ढंग से समझता है, तीसरा व्यक्ति उसको किसी और ढंग से समझता है। बट मेरा मानना ये है ना भाई जी, राकेश जी, तो अपन तर्क नहीं कर सकते। राकेश भाई, मेरा मानना ये है, मैं ये क्लियर कर दूं आपकी ही बात में, मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, बाकी आप अपना बात कंटिन्यू रखेंगे। मैं ये कह रहा था कि अगर आप कह रहे हैं कि जो लिखा हुआ है वो कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि जो ईश्वर की प्रेरणा से, जिसने सारी दुनिया को बनाया है, जिसने सारी दुनिया के इंसानों के दिमाग को भी बनाया है, उसकी प्रेरणा से अगर कोई किताब लिखी जाए, ठीक है, तो उसमें इस तरह के कंफ्यूजन या फिर कोई किसी भी तरह के कंफ्यूजन तो आने नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि भैया वो, हाँ जी क्या है, मैं आपको बताना जा रहा हूँ, मैं लिखे पढ़े पर ज्यादा विश्वास, मतलब प्रैक्टिकल पर ज्यादा विश्वास, मतलब बाइबल को प्रामाणिक किताब माने कि ना माने, वो प्रामाणिक किताब है, लेकिन समझने के लायक नहीं है। मगर क्या होता है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने एक जगह अपने चेलों के ऊपर थूका था और बोला, लो
वचन को बूझने की सामर्थ्य लो। जी। तो क्या हुआ कि जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर फूका और बोला लो वचन को बूझने की सामर्थ्य लो, यानी ठीक है। वचन को हर कोई नहीं बूझ सकता। जब उसको सामर्थ्य मिलेगी वही व्यक्ति वचन बूझ सकता है। तो सामर्थ्य बहुत सामर्थ्य सारे लोगों ने बाइबल पढ़ी है, जी। बहुत सारे लोगों ने बाइबल पढ़ी है, उनको समझ में नहीं आई है, जनरली पढ़ी है। तो वहाँ पर वो जो बात लिखी है बाइबल के अंदर कि यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर फूका और बोला कि लो वचन को बूझने की सामर्थ्य लो, यानी उसको भी वचन को बूझने की सामर्थ्य जब तक न मिले उसको वचन को समझ नहीं सकता है कोई व्यक्ति। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये है, मैं कुछ कहना चाहूंगा। अब अपन जी बोलिए, आप बोलिए। अपन उस बात को क्या करते हैं कि अपन ने पढ़ा, अपने को अब वो गहरी बातें समझ में नहीं आई, तो अपन ने बोला कि अरे यार ये तो ऐसा यहाँ पर ऐसा लिखा, यहाँ पर ऐसा लिखा। मगर अगर अपन उसमें कुछ खोजने की दृष्टि से पढ़ेंगे आप उसको, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप सच में खोजना चाहते हैं ईश्वर को, नहीं, मैं उस प्रसंग पे भाई जी, मैं उस प्रसंग पे ही बात करूंगा कि बिल्कुल सही है। उन्होंने थूका और वो एक प्रकार का, हम अगर उसके मर्म को समझें तो वो क्या है कि उन्होंने थूका और वो थूक ही उनके लिए ज्ञान के समान हो गया, जाकी रही भावना जैसी, है ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनकी भावना के हिसाब से, और उन्होंने थूका और थूकते ही उनका थूकना एक तरह से वो आशीर्वाद था उनके लिए कि भैया क्या नाम से, लो तुम ये वचनों को समझने का, मर्म को समझने का तुम सामर्थ्य ले लो, ठीक है। तो उन्होंने, और ये भी मानता हूँ कि उनके जितने भी चेलों पे उन्होंने थूका था, वो जैसे सेंट पीटर हो गए, सेंट लेवी हो गए, ये लोग आज के टाइम पे भाई बहुत ही प्रख्यात हैं क्रिश्चियनिटी में, और इनको मतलब ईसा के बाद बहुत ही दूसरे नंबर पे देखा जाए तो इनको बहुत ही सम्मान का दर्जा मिला है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। तो इस बात को जो बोला यीशु मसीह की वचन को बूझने की सामर्थ्य लो, ठीक नहीं। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि अब वचन को, यानी कि बाइबल को हर कोई बूझ नहीं सकता, तो बुझाने वाली सामर्थ्य होती है ना। तो मैंने इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जाना और समझा भी कि यदि अगर कोई बाइबल लगन लगा करके पढ़ता है और उसको समझना चाहता है और उसको बार बार पढ़ता है जब तक कि वो समझ में ना आ जाए उसको, तो ईश्वर, मैंने देखा कि प्रभु क्या करता है कि उसकी लगन को देखता है कि ये समझना चाहता है इसके बारे में, तो उसकी बुद्धि को खोल देता है और फट से उसको समझ में आ जाती है। सही है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। मैं ये कह रहा था महोदय भाई जी कि बाइबल को आज के समय में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन ही हैं पूरी दुनिया में। तो मैं ये कह रहा था कि बाइबल को समझने वाले दुनिया में आज के टाइम पे कोई एक है कि कोई भी नहीं है? बाइबल को समझने वाले लोग हैं ना, लेकिन जो समझना चाहेगा उसको समझाएगा। नहीं, वो तो ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि समझने वाले हैं कि नहीं है? लोग हैं ना समझने वाले, पर यीशु जी ने उनपे तो कृपा नहीं की थी ना, उनपे तो थूका नहीं था। थूकने की वो जो कृपा थी, जो दिव्य शक्ति थी, थूक के देना। जो आप अभी शायद आपने मेरी बात को सुना नहीं। मैंने अभी उसी चैप्टर को लेकर के ही बताया। आपने कहा कि मेरा ये मानना है कि बार बार पढ़ते रहेगा तो प्रभु भी देखता है कि भैया इसकी इच्छा किस उसमें है, और प्रभु उसकी इच्छा में उसे लगा देता है और उसको ज्ञान दे देता है। मेरे साथ ये घटना घटी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, घटना देखिए, तो मैं उस बात को समझने के लिए बाइबल की मैं बार बार पढ़ने लगा, लगातार पढ़ता रहा। मेरे अंदर इच्छा थी इसका मतलब क्या होता है, और जब मैं पढ़ता रहा तो ईश्वर मेरे दिमाग को खोल दिया प्रभु ने, और मेरे को समझ में आई वो बात की इसका मतलब क्या है। बात यह है ना भाई कि हमें अगर कोई चीज दिखती है जो हमें लगता है कि ये मेरे साथ घटित हुई है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, वो किसी के लिए एक भ्रम मात्र होता है। जो ज्यादा पढ़ा लिखा या फिर जो ज्यादा बुद्धि उसकी उच्च स्तरीय रहेगी तो उसे लगता है कि ये मेरा भ्रम है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ भैया, अगर आपकी श्रद्धा है
ये तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बात यह है भाई कि किसी की श्रद्धा तो कई सारी चीजों में होती है, मसलन के तो फॉर वही तो एग्जाम्पल ना, अपन किसी की श्रद्धा के साथ अपन उसको मजाक नहीं उड़ा सकते। मजाक नहीं, लेकिन हम मान कम से लीजिए, कम सच पे तो अगर डिस्कस कर सकते हैं। आप एक मानव हो, हाँ नहीं मानव डिस्कस होने के कर नाते सकते हैं। आपका कर्तव्य नहीं, एक मिनट थोड़ी सी हाँ बात कि अगर आप मानव हो और जी मानव होने के नाते आपके कुछ कर्तव्य बनते हैं जो परम पिता परमात्मा ने जो जीव बना ये सृष्टि बनाई है, ठीक है, जो दुनिया बनाई है, उसमें प्रत्येक मानव एक दूसरे के भाई बहन है ना, ठीक है। बिल्कुल। तो भैया आपका कोई भाई अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो कम से कम उसे वार्न तो कर ही सकते हैं, या फिर उस पे हम उसके सही और गलत पे सोच विचार तो कर ही सकते हैं। ये हमारा मूलभूत मानव का कर्तव्य है, ये मानवता है मुझे, मेरे हिसाब से। अब देखिए अगर हम ये आपको कहें एक कि बात भैया बताऊं आपको। जाने दो, वो भाई तो खड्डे में जा रहा है, जाने दो, मेरे को क्या है, हम अपना राम राम करते पड़े रहे, तब तो ये जी गलत है ना। जी बिल्कुल, मैं आपको एक बात का जवाब दूं आपको। जी आ, 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 आपको अगर मैं बोलूं, जी आपको यदि मैं बोलूं कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, ठीक है, यीशु मसीह ही ईश्वर है, ठीक है। यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, तो हम्म। क्या आप मानोगे? मैं उन चीजों पे थोड़ा सा बातचीत करूंगा और फिर उसके बाद अगर वो मानने लायक रहा तो मैं बिल्कुल उसे मानूंगा। कोई रोक नहीं सकता, कोई मैं दुनिया की कोई ताकत नहीं एक रोक बात सकती। बता रहा हूँ आपको, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ भैया, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, मतलब ये बात अनुभव वाली बात बता रहा हूँ कि कोई व्यक्ति की किसी के ऊपर श्रद्धा है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जी बच्चे होते हैं ना घर में, जी अभी तो खैर आपकी शादी हुई है, जी, जब बच्चे होते हैं तो बच्चों के ऊपर माँ बाप की बहुत पैनी नजर रहती है सही बात कि है। बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं, किनके साथ रहते, किनके साथ उठते, कौन का दोस्त कौन कौन है, उस पर नजर रखते हैं बच्चों की बिल्कुल माँ बाप। बिल्कुल। और उसमें से वो पहचान लेते हैं कि ये जो लड़का तिरपट टाइप का दिख रहा है वो बदमाश टाइप का है, हरामी टाइप का लड़का है ये। तो आप माँ बाप अपने बच्चों को बुलाएंगे, बाप बुलाए, बोले बोले वो जो फलाने नाम का महेश नाम का लड़का है ना तेरे साथ जो रहता है, बहुत बदमाश टाइप का, उसको थोड़ा सा समझ के रहना। अब उसका आप उसके लड़के का बचपन से दोस्त है, 24 रोज, मतलब सवेरे से लेकर शाम तक वो उसके साथ रहता है, कम से कम 10 घंटा 12 घंटे बच्चों के साथ रहता है, और उन लोग मस्ती करते हैं, उसकी बड़ी श्रद्धा उस दोस्त के ऊपर। तो अगर बाप उसका बोलेगा कि बोले बेटा तुम महेश नाम के लड़के से थोड़ा दूर रहकर सफर कर रहे हो, बहुत बदमाश टाइप का है ये, तो क्या कहेगा लड़का उसका? तो उनको तो मेरे सारे दोस्त, इनको तो मेरे सारे दोस्त ही बदमाश दिखाई देते हैं, क्या जानो आप, वो मेरा इतना अच्छा दोस्त है। हाँ भाई, ये मेरा कहेगा विश्वास है कि वो मेरे लिए अच्छा है, मेरा ये विश्वास है। हाँ मेरे लिए अच्छा है। अब उसके ऊपर अटूट श्रद्धा है, हाँ, अटूट श्रद्धा है उसके ऊपर लड़के की। अटूट श्रद्धा उसकी का श्रद्धा मतलब होना टूटती वही कब है? विश्वास होना ना। हाँ विश्वास। विश्वास अब होना। उसकी श्रद्धा टूटती कब है? जी उस बच्चे की श्रद्धा उस लड़के के ऊपर से टूटती कब है? जब वो लड़का उसको धोखा दे देता है, बिल्कुल सही है। जब वो लड़का उसको धोखा दे देता है, या कहीं मार पड़ रही है और वो छोड़ के भाग जाता है, या कहीं उसने विवाद किया और इसको फंसाया लड़के को और वो दौड़ लगा दिया, तब उसको चेतना जाती है, यार मेरे पापा जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे। ठीक है, बहुत बदमाश लेकिन था, कम से कम बात यह है कि वो लड़का कभी अपने पिताजी से तो ये नहीं कह सकता ना, पिताजी पे क्लेम तो नहीं कर सकता कि पिताजी आपको तो अनुभव था, मैं तो बच्चा था, आपने कभी मुझे एक बार भी वार्न नहीं किया, चेतावनी नहीं दी। तो पिता नहीं, थोड़ी सी मेरी बात सुनिए, अच्छे से जानते हैं। नहीं मेरी बात तो सुनिए। अगर पिता ने आगे से ही थोड़ी सी चेतावनी दे दी है, बाकी बच्चे ने अपना जो भी करना था, पिता ने भी सोचा कि भैया तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारा जीवन है, तुम चाहे जैसे भी जियो, लेकिन मेरा कर्तव्य था कि तुम्हें एक बार चेतावनी देना, और मैंने तुम्हें चेता दिया उसके बारे में। बस सिंपल सी बात है, और वही मैं करना चाहता हूँ। हाँ जैसे कि आपने कहा विश्वास की बात, किसी में विश्वास होना ये बहुत बड़ी बात है ना। और आपने कहा कि अगर कोई विश्वास करता है तो उसे आप या फिर मैं, कोई नहीं होता उसे समझाने वाला, सही है। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक बलि होते हैं ना, कभी आप बलियों के इंटरव्यू सुनिए। मैं इंग्लिश में, मतलब यूरोप के कई सारे ऐसे बलियों का स्टेटमेंट मैंने देखा है वीडियो में। उनका मतलब वहां पे क्या होता है, इंटेरोगेशन करते हैं ना वो लोग, तो बाकायदा वीडियो बनाते हैं अपराधी का, जब पकड़ते हैं उन्हें। अच्छा तो मैंने कई सारे अधिकारियों का इंटेरोगेशन देखा है जिनमें वो कहते हैं कि जो वर्जिन वजाइना
होती है, मतलब कि जो अच्छत होती है, समझ रहे हैं मेरी बात को, कि जो जिस योनि में कभी भी कोई प्रवेश नहीं किया, कोई भी प्रवेश नहीं किया रहता, वो जो योनि होती है कुंवारी, ठीक है, उसमें ये जो करना है ना, उसका मजा अलग ही होता है। उनकी इस चीज में बचपन से ही बहुत बड़ी आस्था, मतलब विश्वास रहता है, ठीक है। इस चीज के प्रति वो बहुत ही, मतलब क्या कहते हैं, उनका विश्वास कभी डिगता नहीं, क्योंकि वो कई लोगों से भी करते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता जो होती है ना, वो उसी हिसाब से चलती है। अगर वो किसी एक परिपक्व महिला से भी संबंध बनाएंगे ना, भले ही वो एक लड़की से कहीं ज्यादा खूबसूरत और हसीन हो, लेकिन उन्हें लगेगा कि नहीं भैया, वो मजा नहीं आ रहा है जो एक कुंवारी के साथ आता है, ठीक है, क्योंकि उनकी मानसिकता पहले से ही, बचपन से ही वो क्रिएट हो चुकी है, उस चीज में चली गई है, ठीक है। अब अगर इसीलिए तो न्यायालय अधिकतर बलात्कारियों को फांसी की सजा देता है। क्यों? क्योंकि भैया इसकी जो ये मानसिकता है ना, ये कभी बदलने वाली नहीं है, क्योंकि ये सजा काट के बाहर निकलेगा ना, फिर ऐसी ही घटना करेगा। तो किसी और की जान को जोखिम में डालने के बजाय हम इसे ही मानते हैं। तो मैं कहता हूं कि वो जो अपराधी है, जिसकी बचपन से ही यही सोच है, यही विश्वास है, और बहुत ही अटूट विश्वास है कि भैया जो कुंवारी कन्या रहती है उनके साथ ही करें तो हमारी फैंटेसी पूरी होगी, तो क्या आप उन्हें सही कह सकते हैं? या फिर उनके विश्वास को आप कह सकते हैं कि भैया इसको समझाना नहीं चाहिए, या फिर इस पे रोक नहीं लगनी चाहिए? उनका विश्वास उस पर पक्का है, और लाख आप उन्हें तर्क दें, लेकिन वो अपने विश्वास से टिकेंगे नहीं। हाँ, तो वो विश्वास सही हुआ? देखिए, मैं वही बता रहा ना आपको मैं, कि भाई ये सब चीजों के आदमी आगे, अब उनके अंदर ये इच्छा जागृत हो गई कि इस तरीके की जो होती है उसको करने में गलत आनंद आता है, तो उनके अंदर वो चीज से इंटरेस्ट हो गया, उनके अंदर इंटरेस्ट आ गया। शराब पीने वाले को शराब पीने में इंटरेस्ट है, उसको आप रोक नहीं सकते, वो पिएगा शराब। सिगरेट पीने वाले को आप रोक नहीं सकते, वो पिएगा क्योंकि उसको उसमें मजा आता है। तम्बाकू खाने वाले को आप तम्बाकू खाने से रोक नहीं सकते, क्योंकि उसको उसमें मजा आता है। लेकिन जब तक वो खुद हीच ना जाए, जैसे मैं हीच गया था कि सब बेकार है नशा, तम्बाकू बहुत बेकार नशा होता है, मतलब ना वो चीज पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ भाई जी, मैं उस पे नहीं जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। किसी चीज में अगर आनंद मिल रहा है तो आप उसको क्या समझाओगे? मानवता के लिहाज से उसको कम से कम वार्न तो कर ही सकता हूँ कि भैया ये गलत है। हाँ भाई, शिकार समझा सकते हो आप, समझाना आपका फर्ज है, आप बता सकते हो लोगों को। और अगर वो कोई खतरनाक चीज, भाई अगर वो किसी खतरनाक चीज में विश्वास कर रहा है जिससे कि और भी लोग प्रभावित हो सकते हैं, और जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी भी खराब हो सकती है उन चीजों को मानकर, या फिर जिस चीज को वो मान रहा है, तो भैया मुझे उसे वार्न करना पड़ेगा। देखिए, हाँ, वार्न क्या, मैं उसे रोकना भी चाहूंगा, जितना हो सकेगा मैं उसे रोकने का भी प्रयास करूंगा। हाँ, आदमी करता है प्रयास, क्योंकि बाकियों के भी जीवन का सवाल रहता है ना भैया। गलत रास्ते में जाने से रोकने का प्रयास करना फर्ज बनता है, और समझाना चिताना फर्ज बनता है हमारा, बराबर है। और वो आपका भी फर्ज है। अगर कोई जा रहा है, अगर सामने उस रास्ते पर दलदल है और आप उसको ना चिताओ, ये गलत है आपके लिए। सही है। अब वो भले जाकर गिर जाए, वो अलग मैटर है, नहीं अगर वो जा रहा है भाई, तो मानवता के लिहाज से तो मेरा ये भी कर्तव्य बनता है कि उसको पकड़ लूं, उसके हाथ पांव बांध दूं, और उसको मारूं भी, अगर जरूरत पड़े तो मारूं भी कि नहीं तेरे को जाना नहीं है वहां पे। कम से कम वो भाई जिंदा तो बच जाएगा, और आज नहीं तो कल उसे जब सच्चाई का पता चलेगा तो वो ये तो कहेगा कि हाँ मेरे भाई ने मुझे दलदल में जाने से रोक लिया। तो उस लेवल का व्यक्ति हो ना, जिसको आप हाथ पकड़ करके बांध लो। अब जैसे कि आप ये जानते हैं, बचपन में, नहीं मैं थोड़ा सा इस पे आपको जैसे आपने बताया था वैसे ही मैं भी बताऊंगा थोड़ा सा एक बात, कि जैसे आप जानते हैं ना कि माँ बाप जो रहते हैं बच्चों को कई चीजों के लिए डांटते हैं, और जो अच्छे माँ बाप रहते हैं वो बुरी आदतों के लिए बच्चों को डांटते रहते हैं कि बेटा ऐसे नाक में सबके सामने ऐसे नाक में उंगली नहीं करना चाहिए, बेटा ऐसे कहीं पे भी सुसु नहीं करना चाहिए, तुमको अगर सुसु लगे तो तुम बता दिया करो हमें, ऐसा वैसा इस तरह की चीजें। उस टाइम पे तो बच्चों को लगता है कि यार मम्मी पापा तो हमेशा मुझको डांटते रहते हैं, ये मत करो वो मत करो। इनफैक्ट आप 18, 19 साल या 20 साल के हो गए होंगे ना, तब तक आपके माता पिता आपको टोकते होंगे
कि ऐसे मत करो, वैसे मत करो। तो जब तक जिंदा रहे तब तक तो रोकते रहे। तो आपको भी लगता होगा ना कभी तो ये विचार आया ही होगा कि यार मेरे माता पिता मुझे फालतू में हमेशा डांटते रहते हैं इस चीज के लिए या फलाना चीज के लिए। मेरे जीवन को एक्चुअली बहुत सारी बातें हैं भैया। नहीं, मैं बस मतलब आपसे थोड़ा सा ये विचार हाँ या ना में जानना चाहता था कि ये बात सही है ना। नहीं, बिल्कुल ठीक। और जब हमें उस अगर आप किसी को समझाओ, अब किसी व्यक्ति को आपने हाथ पैर बांध लिया, उसको मारा भी, पता चला वो छुटा करके क्या उल्टा आपको बंद करवा दिया, तो चलेगा नहीं तो चलेगा। फिर बाद में मैं उसे सच्चाई बताऊंगा भैया। जब वो मैंने उसको मारा, उसको जाने नहीं दिया आगे, और फिर जब मैं वो कैसे भी करके छूट गया और वो मुझे पुलिस के मेरे ऊपर कंप्लेंट लिखा देगा, तो मैं कहूंगा कि भैया जहाँ तुम जा रहे थे वहाँ पे एक बार देखो तो वो रास्ते पे जाके, और देखो वहाँ पे आगे दलदल है कि नहीं है। तो वो मुझे तुरंत छुड़वाएगा और मेरे हाथ पाँव पकड़ेगा कि भैया आपने तो मेरी जान बचा ली। मैं तो आपकी एक बात बताऊं, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये सब बातें कहने में अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में बहुत कठिन है। भाई जी यीशु की राह भी कहने में अच्छी लगती है। अगर मैं क्रिश्चियनिटी के लिहाज से बोलूं तो यीशु की राह बताने में बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उस पे चलना बड़ा कठिन है ना। नहीं, फिर भी प्रयास तो कर रहे हैं ना हम। आप यहाँ मारने वाली और कूटने वाली बात है, मारने कूटने वाली बात है, कठिन काम है। समझाना आसान है। किसी भी व्यक्ति को आप समझाओ, भले काशी बख्शे आपको काट दे, बोले तू कौन होता समझाने वाला, काट दे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन आप उसको समझाओ, ये जहाँ तक तो जायज है, ठीक नहीं। तो मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। मैंने अपनी बात पूरी नहीं की कि वो बच्चा जिसको लगता है कि मेरे माता पिता हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, हर बात पे मुझे वही करते रहते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, मुझे हमेशा फालतू में झूठा ही बिगड़ते रहते हैं कि ये ऐसा क्यों करते हो, वैसा क्यों करते हो। जब वो बच्चा बड़ा होता है, शादी होती है, और जब उसके बच्चे होते हैं, जब वो अपने बच्चों को कहता है कि बेटा ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तब उसे उन चीजों का समझ में आता है कि भैया मेरे माता पिता मुझे क्यों ऐसा करते थे। तो एक न एक दिन आपको पता चल जाएगा कि भैया आपको किस चीज के लिए मना किया जा रहा है। लेकिन बशर्ते ये है कि आप उस चीज को समझो या फिर समझने का प्रयास करो या फिर उनसे बातचीत करो। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे हमारे नितिन भाई हो, चाहे जो हो, है कि नहीं नितिन भाई? बिल्कुल जी। तो मैं उसी पे कह रहा था कि उस सारांश जो है, सारी बातों का सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। पढ़ी लिखी बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारा ज्ञान है दुनिया के अंदर, और उस ज्ञान को खोजना चाहोगे तो फिर जिंदगी आयु कम पड़ जाएगी। लेकिन अगर अपन किसी चीज के खोजी हैं, खोजना चाहते हैं, तो आप उस चीज को खोजते रहें, एक दिन आपको मिल जाएगा। बट मेरा मानना ये है, मैं ये मूलभूत बातें कर रहा हूँ कि उस ईश्वर तत्व को समझने के लिए, जैसा कि आप जिस ईश्वर के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं, हालांकि आपने ये नहीं बताया कि उसका नाम किस प्रकार से ईश्वर है, क्योंकि उसकी ऑथेंटिक बुक बाइबल है जिसमें इसका एक शब्द नहीं मिलता। मैं आपको बता देता हूँ जी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो अपनी बात चल रही है जी, वो उसका एक सारांश यही है कि यदि आप ईश्वर को खोजना चाहते हैं और सच में ईश्वर को पाना चाहते हैं, तो आप एक अपने अंदर एक वो इच्छा को जागृत कर लीजिए कि वो ईश्वर है कौन, मैं उसे जानना चाहता हूँ, वो कौन है ईश्वर। अगर है तो मैं उसको मिलना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ। मैं 100% बता रहा हूँ, आपकी इच्छा के अनुसार वो आपके सामने आ जाएगा और अपना परिचय भी करा। नहीं, मैं कहने का मतलब ये है, मैं सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ कि चले मैं ये कह रहा हूँ, उसको छोड़ दीजिए, वो शब्द को छोड़ दीजिए, लेकिन मैं ये कह रहा था कि ईश्वर तत्व को समझने के लिए, ठीक है, सबसे प्रामाणिक किताब या फिर सहायक किताब कौन सी हो सकती है? मैं बोल रहा हूँ, किताबों को मत जाइए आप। किताबों में जी अच्छा बोलिए। मैं पंडित धर्म प्रकाश शर्मा थे, तो मैं उनकी उदाहरण टेस्टिमनी उनकी देखी है, मैंने उनकी टेस्टिमनी देखी है। एक टाइम था जब मैंने बताया ना कि मैं आपको ईसाइयत में ही था, तो मैंने ऐसे कई सारे पंडितों का और उनका देखा है। अगर आप उनमें ढूंढने लगेंगे ना तो मैं भर भर की गलतियां दिखा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल हम उस पे नहीं जाएंगे।
व्यक्तियों की मत नहीं जाइए। नहीं, मतलब बात ये है ना, ना भाई जी, राकेश भाई, बात ये है कि अगर आप उनकी टेस्टिमनी उठा के देखेंगे, धर्म प्रकाश सर, पंडित धर्म क्या नाम है उनका, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा, हाँ, कौन तो से? उनकी अगर टेस्टिमनी देखेंगे, या फिर एक और है, उनका भी मैंने देखा है, कई सारों का देखा है, तो उनकी टेस्टिमनी अगर पंडित हम धर्म देखें प्रकाश ना, शर्मा कौन से वाले? ये बिजनौर वाले, नहीं 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 नहीं, बिजनौर वाले पंडित वो पुष्कर हाँ? पुष्कर पुष्कर वाले पंडित धर्म प्रकाश शर्मा। नहीं, मैंने जिनकी देखी है वो यूट्यूब पे है, मैंने जिनकी देखी है वो यूट्यूब पे है। तो आप पुष्कर वाले पंडित धर्म प्रकाश शर्मा को देखो आप। नहीं, वो काले से हैं, थोड़े से काले से हैं, और नहीं वो अरे वो बहुत स्मार्ट है, गोरे से है, और अच्छा, बहुत वेल ड्रेसिंग पर्सनालिटी थी, और हिंदुस्तान की जानी मानी हस्ती। ना बात ये है ना कि ऐसे कई लोगों का मैंने टेस्टिमनी देखा, और उनमें कई सारी मेजर गड़बड़ियां मिली, जिनके वजह से हमें समझ में आया कि भैया ये तो झूठा बोल रहा है। पंडित धर्म प्रकाश शर्मा, पंडित सोहन लाल शर्मा जो पुष्कर तीर्थ के प्रधान पुरोहित थे, उनके इकलौते लड़के थे। इनका जन्म जेल के अंदर हुआ था। इनकी माँ और इनके पिताजी दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आप जानते हैं उस टाइम पे। जी, अच्छा बोलिए। तो इनके अंदर, इनकी मैंने टेस्ट मैंने ये सुनी थी कि बचपन से जब छोटे से थे तब से ये ईश्वर की खोज में थे। हाँ, हवा छोड़ते थे तो पीछे से चिंगारी निकलती थी। ये बचपन से जब छोटे से थे तब से ये ईश्वर की खोज में थे, और ये अपनी माँ से भी बार बार पूछते थे कि माँ ईश्वर है कहाँ, रहता कहाँ है। नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ। बात ये है ना भाई जी, मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये जो टेस्टिमनी है, मुझे लगता है आपने कईयों को सुनाई होगी, इसका उदाहरण दिया होगा। ये लेकिन कईयों को नहीं सुनाया। मेरे बात तो सुनिए। आप क्योंकि आपसे और भैया से बात छिड़ी थी, तो बात ये जो टॉपिक है आपसे करने का टॉपिक ये है जी कि आप लोग जानते हैं, और बाइबल के अंदर से आपने बहुत सारी बातें जो निकाली है जिससे आप संतुष्ट नहीं है, तो इससे संतुष्ट जो है ईश्वर ही कर सकता है आपको। जब ईश्वर ही संतुष्ट कर सकता है तो बाइबल अपना क्या करवाने के लिए बांटते हो आप लोग? संतुष्ट नहीं है तो इससे संतुष्ट जो है ईश्वर ही कर सकता है आपको। नहीं, तो मैं ये कह रहा था ना कि क्रिश्चियनिटी या फिर प्रभु यीशु को समझने के लिए, क्रिश्चियनिटी या फिर प्रभु यीशु को समझने के लिए जो सामान्य कई सारे, हर एक चर्च में चले जाओ तो वहाँ पे कहते हैं कि प्रभु को समझना है, बाइबल को पढ़ो। ठीक है, तो ये गलत बात है ना? नहीं, कैसे गलत बात है? मतलब बाइबल, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपने खोजने की दृष्टिकोण से पढ़ा होता, ठीक नहीं? देखिए भाई, मैंने अभी तो गलतियां कुछ बताई ही नहीं आपको, मैंने अभी गलतियों पर चर्चा की ही नहीं, तो आपको कैसे पता चला कि मैं गलतियां बता रहा हूँ? देखिए, मैं आपको जो आपने जो मेरे साथ अभी जो बातें रखी हैं, कई बातें आपने ऐसी रखी, तो उससे ये जाहिर हो रहा है कि आप ईश्वर को खोजना नहीं चाहते। नहीं, देखिए भाई जी, राकेश जी, कहीं पे भी मैंने ये नहीं कहा कि मैं ईश्वर को खोजना नहीं चाहता। अगर आपने अभी बोला कि बाइबल के अंदर कहीं ये शब्द नहीं आया, देखिए भाई जी, राकेश भाई, मैं ईश्वर को नहीं, बात सुनिए, तो मैं ईश्वर को पाना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैंने जिज्ञासा बस आपसे ये पूछा कि भैया बाइबल उस ईश्वर को जिसके विषय में आप कहते हैं, तो उसके बारे में, उसको समझने के लिए सबसे प्रामाणिक किताब या फिर उसके करीबी किताब कौन सी है? बाइबल के अलावा कोई किताब नहीं है। तो बाइबल को के अलावा कोई किताब नहीं है। पुराना नियम नहीं? पुराना नियम ना होता तो नया नियम क्यों लागू होता? तो पुराना नियम को बाइबल में रखने का मतलब क्या है? रखने का मतलब ये है कि पुराना नियम जो था वो जानना जरूरी है कि शुरू से लेकर लिंक है वो नए नियम तक में। यीशु मसीह के बारे में जहाँ जहाँ भविष्यवाणी हुई थी उसके बारे में लिंक है। परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उसके बारे में लिंक है। परमेश्वर ने जो मनुष्यों के साथ प्रतिज्ञा करी है उसके बारे में लिंक है। तो इसलिए नया पुराना नियम आदमी को इसलिए नहीं समझ में आता, पहले नया नियम पढ़े, जब नया नियम समझ में आ जाए तो उसको पुराना नियम समझ में आएगा। मित्रों, ये महाशय जो कह रहे हैं कि नया नियम के मुकाबले पुराना नियम गैर जरूरी है या फिर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो इनको पता नहीं है शायद, या फिर ये झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ ही बोल रहे हैं, क्योंकि अच्छे तरीके से काफ़ी समझदार व्यक्ति हैं,
अच्छे तरीके से मुझे पता है कि जानते हैं, लेकिन ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं मेरे सामने। ये कह रहे हैं कि नहीं भैया, जो पुराना नियम है वो नए नियम के मुकाबले ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है, नया नियम ज़्यादा रिलेवेंट है। जबकि आज के समय में देखेंगे तो पुराना नियम और नया नियम में कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, दोनों ही आज के समय में ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। जैसे कि नए नियम में ही ये बताया गया है कि औरतें अपना सर ना ढकें, या फिर ये वो फलाना ढमकाना, वो टकली हो जाएं। कई सारी नए नियम में ऐसी बातें हैं जो कि बड़ी ही बेमेल हैं। तो अगर ये बचने के लिए कि भैया पुराना नियम तो हम मानते नहीं, नया नियम मानते हैं, तो नया नियम ही काफ़ी है पोल खोलने के लिए। फिर भी पुराना नियम में जो भी बातें हैं, पुराना नियम भी महत्व रखता है, इसीलिए वो पहले आता है बाइबल में, ना कि पहले नया नियम पहले नहीं आता, पुराना नियम सबसे पहले आता है बाइबल में। और जहाँ तक रही बात, यीशु नए नियम में कई जगह पे कहते हैं कि मैं व्यवस्था अर्थात पुरानी जो व्यवस्था है उसका लोप करने नहीं आया, बल्कि उसे पूरा करने आया हूँ। इस तरीके की कई सारी बातें यीशु ने स्वयं करी हैं नए नियम में, अर्थात नया नियम स्वयं पुराने नियम की तस्दीक कर रहा है। और ये महाशय मुझे चरा रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा। फिर भी मैंने इस विषय पर ज़्यादा वो बात नहीं किया, नहीं तो मैं कई सारे प्रमाण दे सकता हूँ और बात बहुत लंबी चली जाती, इसीलिए मैंने इस विषय पे बात नहीं करी। खैर आगे देखते हैं। मैं ये कह रहा था भाई जी, परमेश्वर के भाई जी कुल से निकली हुई चीजें, इसलिए पुराना नियम उसके साथ जोड़ा गया है। आप मुझे बुद्धिमान लगते हैं। मैं चाहता हूँ ना कि आपसे मैं बाइबल को एक बार आपके नजरिए से या फिर पूरी तरह से अच्छे नजरिए से एकदम न्यूट्रल होके पढूं, उसका अध्ययन करूं। हाँ फिर बिल्कुल, अब ये आपने पॉइंट वाली बात करी कि अगर आप न्यूट्रल होकर के पढ़ेंगे, हाँ, आप ईश्वर को खोजना चाहते हैं, मैं प्रभु आपको जानना चाहता हूँ, आप मुझसे बात करिए जी, इस वचन को समझने के लिए मुझे सामर्थ्य दीजिए, मैं वचन को समझना चाहता हूँ। तब पॉजिटिव माइंड होकर के, न्यूट्रल होकर के जब आप उसको पढ़ेंगे, तब आपसे वो आपको सारे फेट खुलने लगते। नहीं, मैं ये कह रहा था ना कि मैं ये सोचूं कि भैया मैं इससे पहले किसी भी किताब पे मैंने कोई पूर्व अवधारणा नहीं बना रखी है, और बाइबल को पहले जो मैंने पढ़ा था, हो सकता है कि मैंने गलत पढ़ा हो, लेकिन इस वक्त मैं प्रभु को समर्पित होके परम पिता परमेश्वर की गोद में इसे पढ़ने का प्रयास करूंगा, और उससे मैं ये आशीष की कामना करूंगा कि हे प्रभु, अगर मुझे कहीं पे त्रुटि लगती है तो तू मुझे संभाल, क्योंकि तू ही परम पिता परमेश्वर है, तूने ही। जहाँ पर त्रुटि आपको लगती है वहाँ पर आप अटक जाइए, वहाँ रुक जाइए। नहीं, मैं नहीं रुक सकता, क्योंकि मुझे अगर प्रभु का अगर मुझे मेरे ऊपर आशीर्वाद हो गया तो मैं रुकूंगा ही नहीं। सुनिए ना, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ उसको सुन लीजिए पहले जी, जहाँ पर त्रुटि आ रही है आपको, वहाँ पर रुक जाइए आप और बोलिए कि प्रभु ये जो त्रुटि यहाँ पर ये जो बात है, इस बात को मुझ पर प्रकट करिए, मैं इसको जानना चाहता हूँ। सही। और उस बात को तब तक आप पढ़ते रहिए जब तक कि उसका भेद आपको खुल ना जाए। अब जरा आप सोचिए मित्रों कि बाइबल का जो वचन है कि इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां लूत से अपने पिता से गर्भवती हुई। इस वचन को मैं कितना पढ़ूं कि इसका भेद खुले? कितना व्यक्ति पढ़ेगा कि भेद खुलेगा? क्या कभी खुल सकता है इसका भेद? सीधा सीधा क्लियर कट बता रहा है कि भैया बाप अपनी बेटियों को गर्भवती कर रहा है। अब इसका कौन सा भेद होगा? कुछ लोग कहते हैं आत्मिकता से समझो, ऐसे नहीं समझ में आएगा तुमको, ये आत्मिक बातें हैं। मैं कहता हूँ इसमें कितनी आत्मिकता घुसेड़ूं कि लूत अपनी बेटियों को गर्भवती कर रहा है, ये बात मुझे सही लगने लगे। सही है। और जब खुल जाएगा तब आपके उंगली पकड़ने के बाद आदमी कलाई पकड़ता है और कलाई पकड़ने के बाद गिरेबान पर पहुंच जाता है, ठीक है नहीं? अगर आपको उंगली पकड़ाई में आ गई ना तो आप कलाई पकड़ लोगे और कलाई पकड़ करके सीधे गिरेबान पर चले जाओगे। नहीं, यानी आपको फिर वचन जो बाइबल को बूझने का जो तरीका है वो पता चल जाएगा और कैसे उसका आत्मा आपको बुझवाता है वो पता चल जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं बिल्कुल ऐसा करके देखूंगा, क्योंकि इस तरह से मैंने कभी पढ़ा नहीं था बाइबल को। मेरे साथ प्रैक्टिकल क्या हुआ मैं आपको बताऊं? आपको मैंने बोला ना, आपसे बोला बपतिस्मा लेने को, मैंने 2 बपतिस्मा लिया है। जी, मैंने आपको बताया ना 2 बपतिस्मा लिया है। जी, एक बपतिस्मा तो होता है पानी का,
और जी। दूसरा बपतिस्मा होता है पवित्र आत्मा से, जिससे मैं पूरी रीति से जब समर्पित कर देता हूँ अपने जीवन को, हाँ। प्रभु जीना मरना तेरे लिए मेरा, मैंने अपना सारा मन प्राण शरीर आत्मा सब कुछ परमेश्वर को सौंप दिया, कल्पना इच्छा भावना सब खत्म कर दी, अब मैं प्रभु तुझे अपना जीवन समर्पित करता हूँ। तब वो मुझे अपनी आत्मा से भर दिया, और जब परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर आया तो मेरा शरीर भैया रुई जैसा हल्का हो गया। जैसे रुई होती ना, रुई में भी वजन होगा, मगर मेरा तो वजन शरीर रुई से भी हल्का, और मेरे अंदर इतना आनंद और इतना शांति इतना भर गया कि मैं उसको बता नहीं सकता। मैं आपको बता दूं भैया, मेरा कैसे दिन गुजर जाता और कैसे रात आ जाती मुझे पता ही नहीं चलता। भाई जी देखिए, थोड़ा सा मैं इस पे थोड़ा सा आपसे एक क्लियरिफिकेशन चाहूंगा। थोड़ा सा मैं जी। ये जानना चाहूंगा इस विषय में कि हाँ। प्रभु की आत्मा आपके अंदर आ गई, ऐसा आपको आभास हुआ, ठीक है? हाँ नहीं, प्रैक्टिकल मिला ना मुझे। ओके, ठीक है, प्रैक्टिकल हुआ, ठीक है। क्या मैं बताऊंगा ना, आप पूछेंगे। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि हाँ। प्रभु की आत्मा आपके अंदर आई तो जो एक्चुअल प्रभु है वो कहाँ था? देखिए, बाइबिल अगर आपने नया नियम पढ़ा होता हम्म। तो आप मेरे से अभी ये प्रश्न न करते। जब जी। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील जो है, यूहन्ना की किताब, उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पिता के पास जाऊंगा, वहां से तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा, ठीक हाँ। है, जो जी। तुम मेरी बातों को लेकर बताएगा, मेरी बातों से तुम्हें बताएगा, आने वाली बातों को बताएगा। ऐसी करके कई जगह उन्होंने यूहन्ना की किताब में लिखा हुआ है। जी। और वो जब यीशु मसीह का सरदर और हो रहा था, तब जी। यीशु मसीह ने चेलों से मिलकर प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय उसका 4 और 5 पद में लिखा जी। कि यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी यरूशलेम को न छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा की पूरे होने की बात यरूशलेम, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, और यूहन्ना ने भी तुम्हें बताया था कि मेरे बाद एक आने वाला जो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। जी। फिर 8वें पद में लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम से लेकर यहूदिया और सामरिया और सभी के छोर तक मेरे गवाह होगे। फिर ठीक है। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय तो 1 से 4 पढ़ोगे तो वो 120 लोग जिनको आज्ञा दे दी गया था, वो उपरोधी कोठी में 10 दिन तक लगातार प्रार्थना में लौलीन है। जी। तो प्रार्थना जब करते रहे तो ऐसा दिखा है, आकाश से बड़ी आंधी, जब पेंटिकस्ट का दिन आया तो जी। आकाश से बड़ी सी आंधी की आवाज का शब्द हुआ, और वाह। जिससे से वो सारा घर जहाँ वो बैठे थे हिल गया, और आग की फटती हुई जीवें सबके ऊपर आ ठहरी, और पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए वाह। और भविष्यवाणी करने लग गए। बहुत बढ़िया। तो क्या हुआ, वो जो घटना वहाँ पर घटी, वो घटना मेरे साथ घटी, जी। ठीक नहीं? वही जी। घटना प्रेरितों के काम 10वें अध्याय के 44 से 47 पद में जो घटी, हाँ। वहाँ पर पतरस अन्य जातियों के वहाँ प्रचार करने गया कुरनेलियुस के यहाँ, और वो प्रचार कर ही रहा था कि पवित्र आत्मा सुनने वालों पर उतर आया, और वे सब अन्य भाषा बोलने लग गए। तो वो प्रमाण होता है कि परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, जिसको उसमें विवेक गुणावली 6 में लिखा है। जब मैं पढ़ रहा था भैया, पंडित चंद्रकांत शर्मा की एक पुस्तक पढ़ रहा था। ना भैया, राकेश भैया, वो मैं ये कह रहा था, मेरी बात तो थोड़ा सुनिए। मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि परम पिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा, हाँ मतलब परम पिता परमेश्वर की ही आत्मा है ना वो? हाँ, वही आत्मा है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गई, जो कि परम पिता परमेश्वर की आत्मा है, तो परम पिता परमेश्वर एक्चुअल में कहाँ था दैट टाइम? मतलब उसी टाइम पे वो कहाँ था? देखिए, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, ऑल माइटी गॉड इसीलिए कहलाता है सर्वव्यापी परमेश्वर। सर्वव्यापी, एक ही समय में सब जगह व्याप्त है। हाँ, सर्वव्यापी परमेश्वर है, एक जगह एक ही समय में सारी जगह व्याप्त है। वो एक ही आत्मा नहीं है कि एक बार आपके अंदर आ गई तो दोबारा मेरे अंदर आएगी। हर एक कोण, हर एक कण में है, हर एक जगह पे है। मतलब मैं बुरा मत मानिएगा, लेकिन वो लैट्रिन बाथरूम में तो नहीं होगा, लैट्रिन बाथरूम में तो नहीं होगा। अब देखो ब्रदर, अब उसको अपन वही तो बात है ना, तो गलत तर्जुमा करने वाली बात या है। फिर अच्छा चलिए उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए भाई जी। मैं ये कह रहा हूँ मेरे भाई, प्यारे भाई, कि जो जैसे कि आपने यीशु के बारे में ही बताया था, ईसा मसीह के बारे में, कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और पवित्र आत्मा तुम्हारे पास आएगी, ठीक है? तो
यीशु का पिता कौन था? परम पिता परमेश्वर। हाँ, और जब परम पिता परमेश्वर की आत्मा ही यहाँ पे आ गई तो वो अपने पिता के पास कहाँ गए? देखिए बेटा क्या है, फोन में बैठ करके मैं कहाँ तक आपको बताऊंगा। अगर आप बाइबल पढ़ लें, आपके नहीं, पास मैं बाइबल पढ़ूंगा। है तो आपने आप जो कहा बाइबल भाई को जी, पढ़ें आप। आपने जो कहा ना, आप पढ़ें, हाँ, ठीक नहीं। जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। बिल्कुल। पिता कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, क्यों प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, कैसे आया, है ना। जी तो परमेश्वर पिता कौन है, उसको सारी बातें बताई गई है वहाँ पर। जी अगर आप जी। बाइबल पढ़े होते तो आप शायद मेरे ख्याल से प्रश्न ना पूछते। और अगर पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़िए उसको। हाँ, मैं ठीक है? एक बार, मैं और इसीलिए मैं मैंने कहा आपको ना एक कि बात बताना चाहता एक हूँ। बार मैं न्यूट्रल होके एक शांत हाँ, दिमाग से ऐसा पढूं कि मैं, हाँ, मेरा दिमाग कोई पढ़िए। बच्चे का है, मैंने अब हाँ, तक अच्छाई और बुराई हाँ। कुछ भी वो नहीं की है, मैं आप केवल ये सिर्फ देखना चाहता हूँ। इतना बोलो कि हे परमेश्वर पिता, मैं आपको जानना चाहता हूँ। जी हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको जानना चाहता हूँ। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं आपको जानना चाहता हूँ। जी ठीक नहीं? जी। और मुझे आप प्रकट, मुझ पर आप प्रकट करिए। और मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, इसको मुझे समझने के लिए सामर्थ्य दीजिए। हाँ जब भी आप बाइबल पढ़ने जाएं, आप इस तरीके से सामने रखें उनकी बातों को और आप पढ़ना शुरू करें। अटक जाते हैं कहीं पर गाड़ी, और आप उसको बार बार पढ़ते रहे जब तक समझ में ना आए। और बिल्कुल जहाँ तक बिल्कुल। आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर ये एक बोलते हैं ना, तीव्र इच्छा रखिए कि मैं उस ईश्वर को जितने सारे सृष्टि, मैं नहीं बोल, आप ये मत बोल, मेरे कहने पर मत करिए, मगर आप ये मैं बोलिए ये कि वो महसूस करूं। ईश्वर है कौन जिसने सारी सृष्टि बनाई है, मैं जी उससे मिलना चाहता हूँ। जी। मैं साथ बात करना चाहता हूँ। सही। और 100% अगर आप अपने अंदर तीव्र इच्छा रखते, क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि किसी न किसी ईश्वर ने तो सृष्टि को रचा है, एब्सोल्युटली। किसी ने, है ना। और किसी वो ने कोई न कोई तो मेरा ईश्वर मानना ये भी है ना भाई कि वो एक ही होगा, अनेक नहीं होगा। अगर मुसलमान कहता है कि भैया उसका अल्लाह था, और या फिर कोई सिख कहते हैं कि रब था, और या फिर कोई हिंदू कहते हैं कि भैया वो तो विष्णु जी थे, या फिर कोई कहता है शंकर जी थे, या फिर कोई कहता है ब्रह्मा जी थे। तो इसमें हमें कंफ्यूजन है कि भैया अरे वो आप चार हमारी हाथ यही वाले। मत मानिए कि हम बोल रहे हैं कि ईसा मसीह है पिता परमेश्वर थे, आप इस बात को भी मत मानो। जी आप सिर्फ ये मानो कि है कौन वो सामने आए मुझे, सही है। मैं जानना चाहता हूँ। जी साधु सुंदर सिंह थे, जी। उन्होंने हठ धर्मिता कर ली थी। अब कहते कि वो ईश्वर है कौन, भाई जी, एक कोई मैं मुस्लिम भी जानना नहीं था? चाहता हूँ। कोई मुस्लिम नहीं था क्या? सारे हिंदू ही थे, वो भी पंडित या फिर साधु ही थे। हाँ? हाँ, बहुत मुस्लिम में थे। तो किसी आप मुस्लिम मुस्लिम का को भी उदाहरण उदाहरण मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ, मुस्लिम का उदाहरण उठाता हूँ कि गुलशन एक्टर करके आप यूट्यूब में सर्च करिएगा, उसका इनकाउंटर यीशु से हुआ। कितने मुस्लिमों का इनकाउंटर, आतंकवादियों से इनकाउंटर यीशु मसीह का हुआ है, आप उठा करके देख लो। आतंकवादियों से भी। यूट्यूब में सर्च करो, हाँ, आतंकवादियों तक का इनकाउंटर हुए थे। एक तो डेढ़ रोज करके आप तो यूट्यूब प्रभु में यीशु डाउनलोड भाई करके देखिए। ISIS के खेमे में क्यों किसी SID को इनका वो सुनिए तो, उस तरह का एनकाउंटर नहीं करते? सुनिए ना मेरी बात। मानवता का बचाव हो SID जाएगा। SID ROTH रोज रोज करके यूट्यूब में सर्च करना, अच्छा उनका चैनल खोलना, उनके चैनल में टेररिस्ट लोग ने गवाही दी है आकर अच्छा। कि इनका यीशु मसीह से इनकाउंटर हुआ है। बहुत सारे मुसलमानों का इनकाउंटर यीशु मसीह से हुआ है। जी जी। मित्रों, ये जिन वीडियोस के बारे में बात कर रहे हैं कि वहाँ पे टेररिस्ट लोगों ने भी गवाही दी है कि उनको प्रभु यीशु के साथ एनकाउंटर हुआ, मुक्कालात हुआ, मुठभेड़ हुआ, जो भी हुआ, तो आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर टेररिस्ट लोगों की वीडियो है, या फिर यूँ कहें कि अपने आप को तथाकथित टेररिस्ट कहने वालों की, एक्स टेररिस्ट कहने वालों की वीडियो है, परंतु वो कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, इसका कोई वो एक्स्ट्रा प्रमाण नहीं देते, सिवाय उनकी ज़बान के जो बोल रहे हैं। इसके अलावा हमें और कोई प्रमाण नहीं मिलता। तो हमें उनके जो बताए जा रहे हैं, जो बातें हैं, उनके आधार पे ही समझना पड़ता है कि भैया बंदे की बात कितनी तथ्यात्मक है या फिर कितनी बोंगियाँ मार रहा है। तो जब आप ध्यान से सुनेंगे ना तो पता चलता है कि भैया बोंगी मार रहा है, झूठ बोल रहा है। और झूठी टेस्टिमनी बुलवाना ईसाइयों के लिए कोई नई बात तो है नहीं। तो आपके पास मतलब ये कह रहा हूँ कि यहाँ तक कि दृष्टांत जो आप बताते हैं आपको अगर पंडितों का ही या फिर साधुओं का बता रहे हैं, मुझे कोई किसी मुसलमान नहीं का भी समझ आता, दृष्टांत बताइए कि उसके आप साथ भी देखो, ऐसा ऐसा हुआ।
अब बातें नहीं छिड़ी जाती। मैं अगर आप कोई मुसलमान बात करते तो मुसलमान के बारे में बताता। नहीं भाई क्षमा कीजिएगा, मैं ये कह रहा था ना, मैं इंसान को इंसान देखता हूँ बस, हाँ, और जो शैतान है उसको शैतान देखता हूँ इंसानों में जो है। बाकी मैं मानवता को मानने वाला आदमी हूँ और मानवता के हिसाब से ही बातें करता हूँ, चाहे वो किसी को गलत लगे या बुरी लगे, लेकिन मैं मानवता को ही मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर एक मानवता को मानने वाला, मैं ये कह रहा था जी, मैं ये कह रहा था कि अगर कोई मानवता को मानने वाला, अगर मानवता को मानने वाले ईश्वर से मिल ले, तो मुझे लगता है कि इससे बड़े उद्धार की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती कि मैं उस क्रिएटर से मिल जाऊं जिसने इस मानवता को बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका इनकाउंटर होगा उसके साथ। वो जीवित है और आज भी जीवित है। जी मैं जिस तरीके से बोल रहा हूँ ना, दावे के साथ बोल रहा हूँ। जी, ये क्या, मैं कैसे बोलूँ अब आपसे, क्या है कि अभी ये विश्वास है आपका। बात जो बोली है कि जी आप बस अड़ जाओ, वरना मैं उस चीज को जानना चाहता हूँ वो है कौन। जी, बस दैट्स ऑल। वो है कौन, मैं उसके आमने सामने करना चाहता हूँ। तो आप मेरी कई बातों पर मत जाइए, किसी पंडित धर्म प्रकाश शर्मा की बातों पर मत जाइए, सुंदर सिंह की बातों पर मत जाइए, किसी मुसलमान की बातों पर न जाइए, किसी की बातों पर न जाइए। जिस ईश्वर ने पृथ्वी को बनाया, आपको और हमको बनाया, वो ईश्वर आपको सामने आएगा जी 100%। आप अगर सच्चे मन से और विश्वास के साथ उसको खोजोगे तो 100% मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, बाइबल में ऐसा लिखा है, कदाचित तुझे टटोल कर पा जाए तो भी हम में से किसी से दूर नहीं है। वो जी ऐसा परमेश्वर जो हमारे निकट रहता है। जी आपको सच्चे मन से उसके पास उसको खोजने की आवश्यकता, वो प्रकट कर देगा और आपको पता चल जाएगा कि वो कौन है। जी जी जी। तो राकेश भाई जी, राकेश भाई जी, भैया मैं चाहता हूँ कि मैं अब बाइबल जिस रीति से आपने बताया, मैं उसी रीति से बाइबल का अध्ययन करूंगा और फिर हम इस पे चर्चा करेंगे कभी, अगर आपकी इच्छा रही तो। जी बिल्कुल जरूर भैया, मैं भैया से बोला हूँ, नितिन भैया से, कि कभी भी बात कर सकते हैं। वैसे क्या नाम राकेश सर? जी भैया, जी भैया, नितिन भैया बोलिए। मैं आपसे लगभग 1.5 साल पहले मैं आपकी एक 17 मिनट कुछ सेकंड की एक क्या नाम स्पीच है जो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, सामर्थी प्रार्थना के नाम से। जी 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 जी, मैं उससे बहुत प्रभावित था। अच्छा, वो आप कुर्सी पे बैठ के दे रहे हैं ना आप? हाँ जी, ब्लू कलर की शर्ट। वो जब मैं क्रिश्चियनिटी से बहुत प्रभावित था तो वो स्पीच मैंने आपकी, मैं समझता हूँ 200 दफे सुनी थी, लेकिन क्या नाम जब मैं उससे मैं प्रभावित था तब की बात है जी। तो मुझे ही बहुत अच्छा राकेश भाई, जिस रीति से आपने बताया है मैं उसको पढ़ने का प्रयास करूंगा, और आप पे भी प्रभु की कृपा हो, नितिन भाई पे भी प्रभु परम पिता परमेश्वर की कृपा हो, और मुझ पर भी अगर हो सके तो थोड़ा बहुत हो जाए। इन्हीं बातों के साथ मैं समापन करूंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी से नंबर दे सकते हैं जी, उसमें कभी भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद जो हमने राकेश लाल जी से बात करी है, इवेंजुअलिकल राकेश लाल जी से बात करी है, उसमें हमने थोड़ा सा अटैकिंग मोड में बात करी है, तो इसलिए वो वाली चर्चा और भी ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उसे देखें, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और उसके बेल आइकन के 3 ऑप्शन में जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन होता है उसको ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।